दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग, मंदिर के ऊपर लगा पंचशूल, मंदिर में स्थापित कामना लिंग, यहाँ तक कि इस मंदिर में मुरादे मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमयी है जिसका पता हर सदी में लोगों ने अपने अपने तरीके से लगाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। इस मंदिर के रहस्यों को सुन के आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य? आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है? आखिर कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना और आखिर क्या है इस मंदिर की मुरादे मांगने की प्रथा? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है। इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से जाना जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जय जयकार लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हुए हैं। इसे सुरक्षा कवच भी माना गया है। मंदिरों में लगे सभी पंचशूल को महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतार दिया जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी कि सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण के बताने के बाद श्री प्रभु राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कावड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप भी इस पावन धाम के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माँ शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं देर में सही लेकिन पूर्ण जरूर होती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कावड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि रात में इसी शिव गंगा में कई बार साक्षात भोलेनाथ ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। पुजारी का कहना है कि भोलेनाथ आज भी शिव गंगा में
अदृश्य रूप से विराजते हैं। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में स्थापित किया था। शिव गंगा के आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित पवित्र शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। रावण एक एक करके अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद रावण अपना जब 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा भी जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को भी लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ कि यदि वो इस कामना लिंग को लंका के मार्ग में कहीं रख देगा तो वहीं पर वो अचल हो जाएगा, यानी कि स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। दोस्तों, आचमन का मतलब है कि पूजा के बाद पवित्र जल को ग्रहण करना। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर ले चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वो शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए जा सके। कुछ देर के बाद ही उसे वहाँ एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहाँ आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वो लघु शंका से निर्वित हो सके, और साथ ही साथ ये भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी जमीन पर यानी कि भूमि पर मत रखना। रावण जब लघु शंका करने लगा तो वरुण देवता के प्रभाव से उसी लघु शंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघु शंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वो अपनी लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। इसी कारण देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की ओर दबी हुई है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में ही विराजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मानी गई मनोकामना देर से ही सही पर पूरी जरूर होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा निकट ही कुछ और भी दिव्य मंदिर है जिनका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकी नाथ के दर्शन नहीं किए जाते। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था और न ही पुराणों में ऐसा कोई वर्णन है। ये मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जड़मुंडी गांव के पास है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नौनीहाट के घाट से जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बैजू मंदिर कहाँ है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर हैं जिन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। इसके अलावा यदि आप बैद्यनाथ धाम आते हैं तो और क्या क्या आपको दर्शन करना चाहिए, चलिए अब आपको बताते हैं। इनमें से एक नौलखा मंदिर है। कहा जाता है कि नौलखा मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में 9 लाख रुपए में हुई थी। इस मंदिर में कलाकृति की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको त्रिकुट
पहाड़ का भी दर्शन करना चाहिए, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके साथ साथ तपोवन पहाड़, नंदन पहाड़ इत्यादि देवघर के मुख्य पर्यटक स्थल का केंद्र बिंदु हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा बताए गए शिव गंगा के साक्षात भोलेनाथ दर्शन के बारे में? अपने सभी विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें।